नमस्ते स्टूडेंट, मैं स्मिता चौहान और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्व प्रबंधन कौशल क्या है। स्व प्रबंधन कौशल को वैसे दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला होता है स्व नियंत्रण और दूसरा होता है स्व नियमन। समय प्रबंधन में अपने आप को समझना शामिल होता है कि मैं क्या हूँ, अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जानना, अपनी रुचियों को जानना, अपनी क्षमताओं को जानना और अपने आप में आत्मविश्वास को विकसित करना, एक सकारात्मक दृष्टि को विकसित करना। ये सब क्या कहलाता है? स्व प्रबंधन कहलाता है। स्व प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होता है। पहला होता है स्व जागरूक, अपने आप को व्यक्ति के रूप में जानना कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरे में क्या रुचि है, मेरे में क्या क्षमताएं हैं, मेरी क्या पसंद है, मेरी क्या नापसंद है। ये सब क्या कहलाता है? स्व जागरूक, मतलब अपने आप के प्रति जागरूक होना। और दूसरा होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई भी हो, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ये काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है कि अगर मुझे कोई भी काम दिया जाता है तो मैं यह काम आसानी से कर पाऊंगा, और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या भी आती है या जोखिम आता है तो मैं उससे नहीं डरूंगा। और तीसरा होता है सकारात्मक सोच। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें हमारी दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए कि मैं ये काम अवश्य कर पाऊंगा, और हमारे दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच पैदा नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। अपने आप को स्वच्छ बनाना, अपने आप को स्वस्थ बनाना किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिफ्थ होता है समय प्रबंधन। देखो, अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो आपको समय प्रबंधन की कितनी आवश्यकता होती है। अगर आप पढ़ाई के लिए समय का प्रबंधन करके चलेंगे कि हाँ, मुझे इस समय ये पढ़ना है, मुझे इस समय ये पढ़ना है, मुझे इस समय ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन भी अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अगर समय प्रबंधन करके कार्य करे तो अपना कार्य आसानी से कर सकता है। और लास्ट होता है लक्ष्य का निर्धारण। अगर आप में ये सारे गुण हैं तो आसानी से आप आपका लक्ष्य निर्धारण या फिर लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी कार्य करने के पूर्व हमें हमारा लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा यह लक्ष्य है कि हमें अपना ये सब कार्य करके हमको हमारा लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और ये वाला हमारा लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, पूरे साल अपने उस पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, आपका लक्ष्य क्या होता है? एग्ज़ाम। उसके बाद में क्या होता है? परिणाम, कि मेरा परिणाम क्या होगा। आपका परिणाम ही बताता है कि आपने किस तरीके से मेहनत की होगी, और वो परिणाम क्या होता है? आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं कि हाँ, और समय प्रबंधन के साथ में आपने काम किया, आत्मविश्वास के साथ काम किया, या आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करिए, या बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, खूब लगन से पढ़ाई करिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आपके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो लक्ष्य आपके लिए क्या होता है? आपका परिणाम, आपकी परीक्षा का रिजल्ट। ये सब क्या कहलाता है? लक्ष्य प्राप्ति कहलाता है। धन्यवाद। थैंक यू।